जुरासिक फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म जुरासिक पार्क 3 ऑडियंस को आखिर उतनी पसंद क्यों नहीं आई। ये बात तो है कि ये फिल्म सबसे लो रैंक वाली मूवी है जिसे क्रिटिक्स ने भी पसंद नहीं किया और ऑडियंस की तरफ से तो इसे 37% की रेटिंग मिली है। लेकिन क्यों, आखिर इस फिल्म के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसने शुरू की दो मूवीज़ की तरह ऑडियंस को परफेक्ट हिट नहीं किया। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग की, तो इस मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा बेकार थी क्योंकि इस फिल्म को डेविड कॉप ने राइट नहीं किया था, जिन्होंने जुरासिक की शुरू की दो मूवीज़ को राइट किया था। इस मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। जुरासिक पार्क और जुरासिक पार्क 2 की स्क्रिप्ट राइटिंग इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी कि आज भी वो फिल्म हमें अच्छी लगती है और हम उन दोनों मूवी से कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन इस फिल्म के साथ तो सब कुछ उल्टा था। एक के बाद एक इस मूवी में सीन्स होए जा रहे हैं और इवन वो सीन्स कुछ ज़्यादा फास्ट थे जिससे हम उन सीन से ढंग से कनेक्ट कर ही नहीं पाए और वो सीन्स काफ़ी ज़्यादा रश्ड लग रहे थे। जुरासिक पार्क की शुरू की दो मूवीज़ की तरह जहां उनकी ओपनिंग सीन इतनी ज़्यादा एक्साइटेड और सस्पेंसफुल हो जाती है कि हम अगले सीन के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, पर यहाँ पर इस फिल्म के साथ उल्टा था। इस फिल्म की ओपनिंग भी बहुत ज़्यादा फीकी थी और ना ही हम किसी भी सीन के लिए एक्साइटेड होते हैं। करें अगर इनके आइलैंड पे आने की रीज़न की, तो वो रीज़न इतना ज़्यादा बकवास था जो ऑडियंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगलेस था। जुरासिक की शुरू की दो मूवीज़ में उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न था और वो हमें पसंद भी आया था, जिससे हम उस मूवी से अच्छे से कनेक्ट भी कर पाए थे। डायनासोर अटैक की बात करें तो जहाँ जुरासिक पार्क में टी-रेक्स बिजली की तारों को पार करके ह्यूमंस पे हमला करने लग जाता है, उनका शिकार करता है। द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क में दोनों टी-रेक्सेस अपने बच्चे की हिफाजत के लिए इंसानों पर हमला करते हैं। तो ये रीज़न काफ़ी ज़्यादा ठीक भी थे और हमें अच्छे भी लगे थे। लेकिन इस फिल्म में डायनासोर्स आखिर इंसानों पे क्यों हमला कर रहे हैं किसी को नहीं पता। हाँ, वेलोसिरैप्टर्स इंसानों पे हमला इसलिए करते हैं क्योंकि बिली उनके अंडे चुरा लेता है, इसलिए वे पूरे आइलैंड पे उनका पीछा करते हैं। इन रैप्टर्स द्वारा किसी भी ह्यूमन सीन में एक भी ब्रूटली डेथ नहीं हुई। यदि ये किसी को मारते भी है तो ये है उस प्लेन का पायलट, लेकिन उसको भी ये लोग बिल्कुल ब्रूटली नहीं मारते। जहाँ द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क में रैप्टर्स इतनी ब्रूटली तरीके से ह्यूमंस को मार रहे थे, वहाँ ऑडियंस ने इसे बहुत मिस किया। लेकिन इन रैप्टर्स द्वारा एक भी ब्रूटली डेथ नहीं होती है। ये बस अपने अंडे लेने के लिए इंसानों का पीछा करते हैं और जब इनको अंडे मिल भी जाते हैं तो ये वहाँ से चले जाते हैं चुपचाप, जो कि ये भी बिल्कुल ही बकवास था। ये भी किसी को अच्छा नहीं लगा। इवन इन रैप्टर्स द्वारा एक ब्रूटली डेथ तो होनी चाहिए थी। जब इन रैप्टर्स का डिज़ाइन सामने आया था तो मुझे भी यही लगा था कि इन रैप्टर्स से बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली डेथ सीन शूट करवा सकते हैं क्योंकि इनका डिज़ाइन बिल्कुल जंगली जैसा था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब बात करता हूँ इस मूवी की बैटल की, जो हुई थी टी-रेक्स और स्पाइनोसॉरस के बीच में। ये बैटल अमेजिंग थी। जुरासिक फिल्मों में डायनासोर बैटल्स वाकई अमेजिंग होती है, पर यहाँ पे कुछ उल्टा था। जहाँ पर टी-रेक्स को शुरू की दो मूवीज़ में इतना ज़्यादा ताकतवर और आइकॉनिक दिखाया गया था, जुरासिक पार्क 3 में मेकर्स स्पाइनोसॉरस द्वारा टी-रेक्स को बहुत आराम से मरवा देते हैं। तो ऑडियंस को ये लगा कि यहाँ पर मेकर्स ने टी-रेक्स को डिसरिस्पेक्ट दी है क्योंकि टी-रेक्स इतना ज़्यादा आइकॉनिक और ताकतवर कैरेक्टर था और पैलेंटोलॉजिस्ट के अनुसार टी-रेक्स ने अपनी बाइट फोर्स से स्पाइनोसॉरस पे इतना तगड़ा वार किया था कि वहाँ पे स्पाइनोसॉरस को मर जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर मेकर्स टी-रेक्स को ही मरवा देते हैं और ऑडियंस यहीं पे ही भड़क जाती है और उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। अब यदि बात करें अगर इस मूवी में ह्यूमन कैरेक्टर्स की एक्टिंग की, तो डॉक्टर एलन ग्रैंट की एक्टिंग को छोड़कर मुझे और किसी की भी एक्टिंग अच्छी नहीं लगती है। डॉक्टर एलन ग्रैंट ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। उनका अचानक से गुस्सा हो जाना, फिर डायनासोर्स को देख के एक्साइटेड हो जाना, डायनासोर्स को लेके कुछ बताना, उनकी एक्टिंग यहाँ काफ़ी ज़्यादा मुझे अमेजिंग लगती है। इस फिल्म में स्पाइनोसॉरस ह्यूमंस पे अचानक से हमला क्यों करता है ये भी किसी को भी नहीं पता। इवन कुछ ह्यूमंस को पकड़ने के लिए स्पाइनोसॉरस बाकी फेंसेस को तोड़कर भी आगे आ जाता है, लेकिन ऐसा क्यों, तो ये रीज़न तो किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पर अगर एक फैन थ्योरी की बात माने तो यदि आपको याद हो कि जब ह्यूमंस उस आइलैंड से भागने वाले थे प्लेन के ज़रिए, तो स्पाइनोसॉरस उस प्लेन से टकरा गया था। फैन थ्योरी के अनुसार जो स्पाइनोसॉरस प्लेन से टकराया था वो दूसरा स्पाइनोसॉरस था और जो पहला स्पाइनोसॉरस है वो अपने साथी की मौत का बदला ले रहा है, इसलिए वो उन ह्यूमंस पे हमला करता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक फैन थ्योरी थी। असल रीज़न क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता। यदि वह लोग अगर एक रीज़न बता देते तो ये फिल्म थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और हो जाती, और यदि वाकई में कोई दूसरा स्पाइनोसॉरस मरा है तो वह लोग उसकी डेड बॉडी दिखा सकते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था।
इवन इस मूवी की स्क्रिप्ट भी कंप्लीट नहीं थी। इस फिल्म के जो मेकर्स थे वे लोग सेट पे पहुंच के हैंड टू हैंड शूटिंग शुरू कर देते थे, यानी कि वे लोग हैंड टू हैंड डिसाइड करते थे कि कौन सा सीन कैसे शूट करना है और कौन से डायलॉग्स रहेंगे। उन्होंने स्क्रिप्टिंग पे ध्यान दिया ही नहीं, एक आधी अधूरी स्क्रिप्ट लेके वे लोग शूटिंग शुरू कर देते थे। यदि वे लोग शूटिंग की जगह थोड़ा टाइम लेके अगर स्क्रिप्टिंग पे ध्यान देते तो इस फिल्म की स्टोरी डार्क बन सकती थी, क्योंकि स्पाइनोसॉरस एक बहुत ही आइकॉनिक और ताकतवर शिकारी है जो ज़मीन के साथ साथ पानी में भी रह सकता है। तो स्पाइनोसॉरस के साथ वह लोग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और डेंजर सीन शूट कर सकते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने ऐसा नहीं किया। ह्यूमंस का आइलैंड पे आने का रीज़न, पहले वह लोग डॉक्टर एलन ग्रैंट को बेवकूफ़ बना के आइलैंड पर ले आते हैं, फिर आखिर में वह उनसे कहते हैं कि वो लोग अपने गुम हुए बेटे को यहाँ ढूंढने आए थे। ये फैमिली ड्रामा ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढना चाहिए था आइलैंड पर आने का। तो ये थे वो रीज़न जिसके कारण जुरासिक पार्क 3 को ऑडियंस द्वारा उतना खास पसंद नहीं किया गया। डेफिनेटली ये एक परफेक्ट जुरासिक मूवी नहीं है, लेकिन ये एक डायनासोर एंटरटेनिंग मूवी ज़रूर है जो कि जिसको देखकर हम इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेकर्स को इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर खास ध्यान देना चाहिए था। किसी भी मूवी की अगर स्क्रिप्टिंग आधी अधूरी हो और वह लोग शूटिंग शुरू कर दे तो फिल्म पे बहुत बुरा असर करती है। एनीवे, यदि आपके दिमाग में और भी कोई रीज़न है जो मैं इस वीडियो पे नहीं बता पाया तो आप वहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपका कोई भी सवाल है किसी भी चीज़ को लेकर, डायनासोर, गॉडजिला से लेकर, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो के साथ।